आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु जी स्वतः आपके चरणों पे आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस बीते समय के लिए जिसमें आपने हम सबको संभाला। प्रभु जी अपनी दया में, अपनी करुणा में हमें रखा। प्रभु जी इस बात के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु जी हमारे जीवन में बनी रहती है, इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। खासकर धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जिसको आपने हम सबके लिए पवित्र ठहराया है और आपने चाहा है कि इस दिन में रह के हम आपकी उपस्थिति में रहे, आप में विश्राम कर सके प्रभु जी, आपसे बातें कर सके और आपसे उन बातों को सीख सके प्रभु जी जो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी है। हम जानते हैं कि आप हमारे दयालु पिता हैं, हमसे प्रेम करने वाले पिता हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले पिता हैं। हाँ प्रभु जी, हम जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं, लेकिन आप हमें क्षमा करने वाले पिता हैं। इस बात के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से प्रभु जी आप अपनी करुणा हम पर बनाए रखें। जब हमारे पैर फिसले प्रभु जी तो आप हमें बचाएं, हमें गलत राह पे जाने से रोकें और अपने वचन के अनुसार हमें चलना सिखाएं प्रभु जी। आज इस भवन में आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी। जब आज यहाँ आराधना करते हैं हम सब मिलकर, तो होने दीजिए कि आपका सिंहासन हमारे बीच में रहे। जब हम गीतों को गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं और जो भी प्रार्थनाएं आज हम आपके सम्मुख रखते हैं वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। यदि कोई किसी तकलीफ में है, कोई किसी परेशानी में है, कोई ऐसा है जो प्रभु जी अपने सवालों के जवाब नहीं पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी दया उन पर करें प्रभु जी। हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर हमें हाँ और आमीन के साथ देते हैं। धन्यवाद करते हैं सभी लोगों के लिए जो इस वक्त आपके भवन में आ चुके हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो रास्ते में हैं उनको भी आप सही सलामत हमारे बीच में पहुंचाएं, और जो किसी कारणवश प्रभु जी यहाँ पर नहीं पहुंच पाए उनको भी आप प्रभु जी समझ बुद्धि ज्ञान दें ताकि वो इस बात को जान सकें कि आपकी उपस्थिति में रहना हमारे जीवन के लिए कितना अनिवार्य है प्रभु जी। आपके भवन में आना प्रभु जी हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक बार फिर से सारी आराधना आपको चरणों पर रखते हैं और इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग एक गीत में चलेंगे, गीत नंबर 6, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो। आइए अपनी जगहों पे इस वक्त हम लोग खड़े होंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो।
से बैठ जाए। आइए भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 27। भजन संहिता 27 Psalm 27। रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से इसको पढ़ दें। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की और वे होकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि उसके यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिसने यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाया है और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर दया कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे सिखा और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठ खड़े हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता है, यावान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए एक गीत और हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 14। गीत नंबर 14, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे जब इस गीत को गाते हैं। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, उसके पीछे मैं चलूंगा, तुझे चलूंगा, तुझे चलूंगा, यीशु मेरा
आइए हम लोग दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। और मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा भाई निर्मल से, वो हमें हमारी अगुवाई करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे सिंहासन के सामने तक उठने का शीर्ष को झुकाते हुए से धन्यवाद की चढ़ाते हुए जैसे धन्यवाद चाहेंगे पिता परमेश्वर ने हमें जमीन पर सुरक्षित रखा और ये शुभ दिन दिखाया जिसके देखने लायक तो तेरे प्यार का सबूत है। हमें एक और मौका दिया तेरे हजूर में रहकर पिता परमेश्वर, और जो तेरे पवित्र बाइबल के वचन हमारे ऊपर निर्धारित हुए पिता परमेश्वर, और हमने तुझे ग्रहण किया और इस विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह में हमारा उद्धार करता है, हमारे सृजनहार है पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर तुमने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटकाओगे तुम्हारे खोला जाएगा। आप पिता परमेश्वर, हमने तुझे तेरे से हर एक वो चीजें मांगी पिता परमेश्वर जो हमारे लायक के पिता परमेश्वर ने, और हमने तुझे ढूंढा पिता परमेश्वर और तुझे पाया, और तेरे हजूरी पे रहकर तेरे प्रस्तित्व पे रहकर तेरी स्तुति करते हुए तेरे गुणगान गाते हुए पिता परमेश्वर अब इस संसार में चल रहे हैं पिता परमेश्वर, और तेरा आवाज के अनुसार पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हमारे को निर्धारित कर पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी वो वचन में बताए हुए वो रास्ते पिता परमेश्वर जो तुमने देखे बदी के लिए पिता परमेश्वर, काश में हम बदी का रास्ता छोड़कर लेके का रास्ता जो कष्टपूर्ण है उसका चलने वाला उसके पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे सिंहासन के बराबर बैठने वाला उसके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहेंगे पिता परमेश्वर उन सब जनों के लिए पिता परमेश्वर जो आज तेरे हैकल में उपस्थित है पिता परमेश्वर, इस उम्मीद के साथ इस विश्वास के साथ पिता परमेश्वर हम इसके हजूरी में इकट्ठा होकर पिता परमेश्वर तेरी हम को सिफारिश करें, और पिता परमेश्वर तेरे से आशीष और विनत मांगे पिता परमेश्वर जो हमारे को रोज पर रोज देता है पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य पिता परमेश्वर जो तेरे हैकल में है, और जो भी तेरे सामने अपने उपहार पिता परमेश्वर तेरे सब चढ़ा रहा है पिता परमेश्वर, उसको कबूल कर पिता परमेश्वर, और जो भी कमी घटी पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पिता परमेश्वर या सांसारिक रूप से पिता परमेश्वर, तो उनको सब को तू दूर कर पिता परमेश्वर। हर एक जन हम सब मिलकर तेरे से हर एक गलतियों के लिए माफी चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे से रोज बरोज जाने अनजाने होते हैं पिता परमेश्वर, हमारी गलतियों को माफ कर पिता परमेश्वर, हमारे अंदर तेरी हिम्मत और ताकत बख्श दे, ताकि हम पिता परमेश्वर इस कठिन समय में पिता परमेश्वर तेरी हजूर में बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर होते रहे, इस दिन को नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, उनके परिवार वाले पिता परमेश्वर बोले या पीछे में पिता परमेश्वर पूरा भला कह रहे हैं पिता परमेश्वर, परंतु वो समझे जिसने दिया उसे लिया, उसी का नाम मुबारक हो पिता परमेश्वर। उस परिवार से जो कमी और घटी हुई है पिता परमेश्वर उसको भर दे पिता परमेश्वर, ताकि उस जन के चले जाने से पिता परमेश्वर उनका परिवार मायूस ना हो, परंतु आनंदित हो पिता परमेश्वर, और एक विश्वास के साथ कि वो तेरे समूह के दाने हाथ बैठा पिता परमेश्वर, इसी विश्वास में उभरता और तरक्की पाता चला जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहिए तमाम बीमार के लिए जिन्हें हम जानते हैं अथवा नहीं जानते पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे समूह रखते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना चाहते हैं हर एक को जो शारीरिक कमजोरी है पिता परमेश्वर या शारीरिक बीमारी है पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते उसे क्या बीमारी है क्या नहीं है पिता परमेश्वर, मगर तू राजा और राजा हकीम होगा हकीम है पिता परमेश्वर, और तू अपना बड़ा हुआ वो चंगाई वाला हाथ उनके ऊपर बढ़ा, ताकि पिता परमेश्वर चंगे हो गए पिता तेरी बात ग्रहण में आ सके और तुझे धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना करना चाहेंगे पिता परमेश्वर हर एक बात कहा के लिए पिता परमेश्वर जो आज के दिन जगह जगह हो रही है पिता परमेश्वर, हो चुकी है पिता परमेश्वर, और एक जन पिता परमेश्वर उस वचन से निर्धारित हो पिता परमेश्वर, और उस वचन को जो सुनता है पिता परमेश्वर उस पर अमल करने वाला भी हो सके पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना करना चाहेंगे पिता परमेश्वर अपने पास्ता साहब के लिए पिता परमेश्वर जो इतनी दूर से आते हैं पिता परमेश्वर, उस पर तूने
उन्हें रास्ते पर दिगंबरी करी पिता परमेश्वर ने सुरक्षित इस हैकल बनाया ताकि तेरा ये वचन जो आज तेरे हजूरी में वो तेरी ओर से देने वाला है पिता परमेश्वर हमें कबूल हो पिता परमेश्वर ग्रहण हो पिता परमेश्वर ताकि कलीसिया दिन और प्रतिदिन तरक्की करती चले पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहिए पिता हर एक वो सोसाइटी पिता परमेश्वर के नाम से पाई जाती है, हर एक विद्यते पिता परमेश्वर शैतान की ओर से आती है पिता परमेश्वर मगर उनसे दूर करता है पिता परमेश्वर। और उन्हें जो कार्य तूने दिया है पिता परमेश्वर इस संस्था को चलाने के लिए तेरा नाम को प्रचार प्रसार करने के लिए पिता परमेश्वर वो दिन रात चौगनी मेहनत करके पिता परमेश्वर तेरे नाम का दूसरा समाचार हर एक जन के हृदय में पहुंचा सके ताकि पिता परमेश्वर तेरा आना हर जल्दी हो सके पिता परमेश्वर। ताकि पिता परमेश्वर तेरे हजूरी में हम इकट्ठा हो गए पिता परमेश्वर, डरे ना घबराए ना, अपनी मौत को याद ना करें पिता परमेश्वर, तेरे सामने तेरे से आंख मिला दो पिता परमेश्वर, तेरे दृष्टि में हम अच्छे साथ हो सके पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर एक बार फिर दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आज के कलाम के लिए पिता परमेश्वर हमें देना चाहता है पिता परमेश्वर। हमारे को उसको सुनने वाला ही नहीं पिता परमेश्वर पे चलने वाला नहीं हो सके पिता परमेश्वर। हर एक मसीह लोग जो इस ग्रुप में रहते हैं पिता परमेश्वर उनका चाल चलन चलना फिरना उठना बैठना पिता परमेश्वर मसीह संगति की तरह होना चाहिए पिता परमेश्वर, ताकि गैर मसीह कह सके हाँ ये सब कुछ मसीह है पिता परमेश्वर, कि हम तेरी पहचान है और तू हमारी पहचान है पिता परमेश्वर। यदि हम कोई गलती करते हैं पिता परमेश्वर तो सबसे बड़ी जो है लोग आप कहते हैं कि ये मसीह लोग हैं क्रिश्चियन लोग हैं इतने अच्छे या गंदे पिता परमेश्वर, वो हमारे आदतों से पिता परमेश्वर वो जानते हैं कि मसीह है या नहीं पिता परमेश्वर। काश के हमारे अंदर वो हिम्मत और ताकत है ताकि पिता परमेश्वर तेरे बताए हुए राह चल सके पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना करना चाहिए पिता परमेश्वर, बहुत से जन तेरी हैकल के लिए आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको रास्ते पर दिखलाए कर पिता जो नहीं आ पाए पिता परमेश्वर उन्हें भी वही बरकत दे पिता परमेश्वर जो हमें देना चाहता है पिता परमेश्वर। और उन्हें महसूस करा पिता परमेश्वर तेरा हैकल एक सर्वोच्च मंदिर है पिता परमेश्वर जहाँ हम इकट्ठा होकर तेरे से इबादत करते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हर एक जन को जो भी अपनी भेंट तेरे प्रति चढ़ा रहा है पिता परमेश्वर तुझे कबूल हो। और ये विनती पिता परमेश्वर जो हमारी ओर से पिता परमेश्वर तेरे को अर्पित है तेरे मीठे प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं और सुन और कबूल कर ले आमीन। सबको जय मसीह की। पिछली बार कुछ सिखाया था आपको, एक हफ्ते में गायब हो जाता सब कुछ है। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मुझे आप माइक हटाने पे मजबूर क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया है कि जब हम जय मसीह की बोलते हैं तो मसीह का मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब है, और किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की हम जय नहीं करते जो थोड़े समय के लिए अपनी जय करवाता है, लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति की जय करते हैं जो हमेशा का परमेश्वर है, हमेशा का खुदा है। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है आज, और आज एक सवाल से हम शुरुआत करेंगे, और साथ ही जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आप सबको प्रभु बहुत बरकत दे, और सवाल शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए सवाल, और सोच समझ के उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? कितने लोगों को परमेश्वर ने आशीषों से भरा है? उठा लीजिए, उठा लीजिए, उठा लीजिए, उठा के दिखाइए तो सही। घबरा घबरा के हाथ उठाते हैं। मैं कुछ ले नहीं रहा आपसे, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने आशीषों से आपको भरा है, राइट? मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ या ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आपको आशीषों से भरा है। परमेश्वर ने आपको आशीषों से क्यों भरा है, इस बात को जानते हैं? क्यों भरा है?
क्योंकि हम परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं। वो हमसे प्यार करता है, उसे हम अपना पिता कहते हैं। वो जानता है कि हमें किस चीज की कब जरूरत है और किस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल है। आप लोगों ने अगर इस बात को क्लेम किया है कि परमेश्वर ने मुझे या आपको आशीषों से भरा है, तो आपके जीवन में इसका मतलब आशीषें हैं कि आपके जीवन में आशीषें हैं। चलिए, वो सिर्फ आप ही के पास है, वो आपके पास है। पर्सनली बात कर रहा हूं मैं, सब कहें आपके पास है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि वो आपके पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे साथ एक वर्स निकाल लें। इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी कोई पहले 15वीं आयत पढ़े। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, नए नियम के अंदर मिलेगा आपको। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को इसको पढ़। इसलिए हम जी के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उनके नाम का अंगीकार करते हैं जी, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। यहां पर एक बात लिखी हुई है और इस बात को हम समझते हैं कि लिखा हुआ है कि इसलिए हम उसके द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात अपने होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, यानी कि जब हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने होठों से उसका नाम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं उस वक्त? हम करते हैं कि परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करते हैं, यानी कि ये एक तरीके का बलिदान है जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। परमेश्वर को हम स्तुति चढ़ाते हैं, परमेश्वर को हम आराधना चढ़ाते हैं, अपनी प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं। एक तरीके से इसको बलिदान के रूप में बताया गया है। ये तो हमारा काम है कि जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी बात। और उसके अवज में परमेश्वर हमें आशीषें देता है ना। जब हम परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, उसके करीब रहते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो वो हमें अपनी आशीषों से बढ़ता हुआ चला जाता है और हम बड़े खुश होते हैं कि उसकी आशीष जो है वो हमारे जीवन में आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। और उसकी आशीषें जब हमारे जीवन में आ जाती हैं तब एक काम करना पड़ता है, तब एक काम करना पड़ता है। उस काम को हम देखेंगे कि क्या उस काम को हम अपने जीवन से कर रहे हैं या नहीं। परमेश्वर की स्तुति करते हैं, बहुत अच्छी बात। परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, बहुत अच्छी बात। परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन परमेश्वर क्या इन बातों से पूरी तरीके से खुश होता है? परमेश्वर किसी एक ऐसी चीज से खुश होता है जो शायद हम अपने जीवन में बहुत रेयर करते हैं, बहुत कम करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई अच्छी चीज हमारे पास है तो वो केवल हमारे पास ही रहे। चलिए इसकी 16वीं आयत देखते हैं, क्या कहती है? भलाई करना और उदारता दिखाना जी, न भूलो। आपने शुरू से नहीं पढ़ा उसको, ठीक से पढ़े। भलाई करना, हाँ, क्या लिखा हुआ है? पर भलाई करना। आप स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बातें ठीक है, इस बात के लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, इस बात के लिए आपकी सराहना की जाती है कि आप परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गया स्पिरिचुअल, ये तो हो गया आत्मिक रूप से आप अपने आप को परमेश्वर के आगे रख रहे हैं। लेकिन शारीरिक रूप से जब इस दुनिया में हम रहते हैं, इस संसार में हम रहते हैं, तब क्या करना पड़ता है? क्या लिखा हुआ भैया? और उदारता, पहले शुरू से पढ़ दे इसको। पर भलाई करना, लिखा है पर भलाई करना, यानी कि स्तुति तो करते हैं, ठीक है, लेकिन भलाई भी करना और उदारता ना भूलो। उदारता ना भूलो। आगे, क्योंकि
परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यहां पर लिखा है अगर भलाई करते हैं, और उदार उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, उर्दू में पढ़ दे इसको एक बार। पर भलाई करना, जी हाँ, पर भलाई करना, और दूसरों को अपनी बरकतों में शरीक करना। ध्यान से सुनिएगा, दूसरों को अपनी बरकतों में शरीक करना, मतलब समझते हैं आप इसका? आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि क्या आपकी आशीषों के द्वारा कोई दूसरा आशीषित हुआ है? एनीवन ब्लेस्ड बाय यू? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या कोई जो आशीष आपके पास आती है, जो परमेश्वर आपको आशीष देता है, क्या आपके द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति आशीषित हुआ है? आपके पास आशीष है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास परमेश्वर ने आशीषें दी है, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा जीवन आप बिता रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी आपके पास है, एक अच्छी लाइफस्टाइल आपके पास है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के नजदीक होने के बाद, स्पिरिचुअल होने के बाद, क्या अपनी आशीषों को दूसरों को दे पा रहे हैं? क्या आपके द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति आशीषित हो पा रहा है? कभी आपने इस बात को सोचा है? ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमने तो परमेश्वर की स्तुति करी, परमेश्वर की महिमा करी, और हम उसके नजदीक आ गए। उसको हमने जब बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर खुश हुआ और उसने हमें आशीषें दी। लेकिन एक बात यहां पर समझने की है, परमेश्वर कहता है कि पर भलाई करना। अगर हम भलाई करते हैं और दूसरों को अपनी बरकतों में शामिल करते हैं, अगर अपनी आशीषों में दूसरों को शामिल करते हैं, तो ये वाला जो बलिदान है, ये वाला जो सेक्रीफाइस है, इससे परमेश्वर ज्यादा खुश होता है। और ये वाला काम बहुत रेयर किया जाता है। क्या हम अपनी आशीषों में किसी को शामिल कर पा रहे हैं? बाइबल के अंदर मैंने एक चीज दो जगह देखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो चीज हम उस चीज से सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी आशीषों को या अपनी ब्लेसिंग्स को या अपनी बरकतों को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। उर्दू में लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा लिखा है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि दूसरों को अपनी बरकतों में शरीक करना ना भूलें। ये भूलने वाली बात नहीं है, ये कमांड है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और अगर आप इस आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर ज्यादा खुश होगा आपसे। इस बात से वो ज्यादा खुश नहीं होता कि आप उसके लिए गीत गाते हैं, आप उसके लिए वचन पढ़ते हैं, आप उसके लिए ताली बजाते हैं, आप उससे प्रार्थना करते हैं। वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं होता। लेकिन खुश वो इस बात से ज्यादा होता है कि आप अगर अपनी बरकतों में दूसरों को शरीक करते हैं, अपनी बरकतों में दूसरों को शामिल करते हैं, जो आशीषें आपको मिली है उसमें दूसरों को भी शामिल करते हैं। स्टार्टिंग है पर भलाई करना। आप किसके साथ भलाई कर रहे हैं ये हम सब जानते हैं। हम उनके साथ भलाई नहीं करेंगे, वो अच्छे नहीं है। लेकिन लिखा है पर भलाई करना और दूसरों को अपनी बरकतों में शरीक करना। शरीक करने का मतलब जानते हैं? शामिल करना। अपने साथ जो चीजें हैं वो बांटना। जो आपके पास है, हो सकता है आपके पास छोटी आशीष हो, आप कहेंगे मेरे पास इतनी है, इनको दे दूंगा तो क्या होगा, मेरा काम कैसे चलेगा, प्रभु ने तो बड़ी मुश्किल से तो दी है मुझे। चलिए आपको एक जगह लेके चलता हूं, आपको समझ आएगा कि हम अपनी बरकतों में दूसरों को कैसे शरीक कर सकते हैं। बाइबल के अंदर दो उदाहरण हैं और इन दोनों उदाहरणों को हम देखेंगे। और एक उदाहरण ऐसा है जिससे हम समझेंगे कि अगर हम अपनी बरकतों में दूसरों को हिस्सा बनाते हैं, अगर हम अपनी बरकतों में दूसरों को लेके आते हैं अपने साथ, अपनी आशीषों में दूसरों को शामिल कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है। चलिए मेरे साथ आप निकाल लें यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और यूहन्ना 6वां अध्याय। और यहां पर एक कहानी है, अक्सर इस कहानी पे हम बात करते हैं। कहानी नहीं है, ये एक घटना है और इस घटना पे अक्सर हम बात करते हैं। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। और इसमें ऐसी कहानी है
सॉरी फिर कहानी बोला मैंने, एक घटना है जो घटना हम अक्सर बात करते हैं, और वो घटना कौन सी है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को क्या खिलाया था? खाना खिलाया था। कैसे खिलाया था? 5 रोटी और 2 मछली। हम अक्सर इस बात पे बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को खाना खिलाया। 5000 सिर्फ केवल पुरुष थे, उन्होंने खाया, वो खा के तृप्त हो गए और 12 टोकरियां बच के चली गई। लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज है जो हम अक्सर इसमें मिस कर जाते हैं, लेकिन आज हम उस चीज को पकड़ेंगे, आज हम उस चीज को बेहतर तरीके से समझेंगे कि वो चीज क्या है। चलिए इसकी आयत निकालिए, आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे इसको, हमें सबको ये घटना पता है, तो इसलिए इसकी 8वीं आयत को देखेंगे। 8वीं आयत क्या कहती है? उसके चेलों में जी। इस्मोन पतरस के भाई अद्रियास प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, एक का नाम था अंद्रियास और एक का नाम था शमौन पतरस। तो यहां पर लिखा हुआ है कि उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये भीड़ मेरे पीछे चलती है और ये भीड़ अब शाम हो गई है, लोग भूखे हैं, कुछ करना चाहिए इनका, तो चेलों को पास बुलाया और कहा कि भाई इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करो, ये बहुत भूखे हैं, सुबह से मेरे पीछे चल रहे हैं। तो 1-2 चेलों ने कहा, प्रभु जी इनके लिए तो 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी। 5000 सिर्फ पुरुषों की गिनती है, लेकिन स्त्री और महिलाओं की गिनती नहीं हुई है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो 10-15 हजार आदमी वहां पर होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब चेलों से ये बातचीत हो रही थी तो अंद्रियास ने आके प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहा। क्या कहा? आगे की आयत पढ़े जी। यहाँ एक लड़का है, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर 15,000 की भीड़ में एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। और 2 मछलियां हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, 15,000 की भीड़ में एक लड़का ऐसा मिला, छोटा बच्चा ही होगा, मैं नहीं समझता बहुत बड़ा होगा, मुश्किल से हो सकता है कि उसकी उम्र 9 या 10 साल की हो, या 8 साल की हो, या 7 साल की हो, या 11 वर्ष, इससे बड़ा नहीं होगा, छोटा बच्चा था वो, ज्यादा बड़ा नहीं था। और अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह के पास आगे कहता है कि प्रभु जी यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी है और 2 मछली है, खाना अरेंज है, लेकिन कितने व्यक्तियों का? एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति का। भाई वो बच्चा अपने घर से लेके आया होगा, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है, उसकी मम्मी ने शायद उसको बांध के दिया होगा। कहां जा रहा है बेटा? अरे प्रभु जी आए हैं, उनके पीछे जा रहा हूं मम्मी। अच्छा एक काम कर, रुक जा, ये खाना ले जा, क्या पता कहां जा, कहां बैठे, भूख लगेगी तू खा लियो। तो उसके लिए रोटी बांध दी और 2 मछली, एक ही व्यक्ति का खाना है। कितने लोगों का खाना है? एक का ही है ना? मेरे ख्याल से 5 रोटी 2 मछली कम ही है एक व्यक्ति के लिए, बड़े व्यक्ति के लिए, लेकिन छोटे के लिए काफी है। उसने कहा होगा शायद पूरे कब आएगा, शाम को आऊंगा, तो एक काम कर, ले जा, दिन में 2 बार खा लिया। उसने, उसकी मां ने उसको बांध के दे दिया, वो लेके खुशी खुशी के भाई मेरे पास तो खाना है, मम्मी ने दे दिया, अब आराम से वो घूमूंगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं थी, वो अपना खाना लेके खुशी खुशी चल पड़ा। और जब यहां पर शाम हो गई तब प्रभु यीशु मसीह को इस बात का एहसास हुआ कि ये लोग मेरे पीछे सुबह से घूम रहे हैं, अब इन्हें भूख भी लग रही होगी, इनके खाने का अरेंज कुछ करना पड़ेगा। चेलों से बातचीत की, चेलों ने तो कहा प्रभु जी ये तो बहुत सारे लोग हैं, इनके लिए हम खाना कहां से लाएंगे, इनके लिए हम खाना कहां से अरेंज करेंगे, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम पड़ी। तो शायद वो बच्चा भूख लगाई होगी उसको, जब प्रभु यीशु मसीह ने सबको कहा कि भाई तुम लोग बैठ जाओ, सब बैठ गए होंगे, वो बच्चा भी बेचारा बैठ गया होगा अपना टिफिन खोल के वहां पर, और उसने शायद अपना टिफिन खोल रहा होगा तो अंद्रियास की नजर उस पर पड़ गई। अंद्रियास की नजर पड़ी और उसने देखा होगा एक बच्चा बैठा है, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे पूछा होगा बेटा क्या है तेरे पास ये? तो मैं मम्मी ने 5 रोटी दी है और 2 मछली दी है। अच्छा 5 रोटी है 2 मछली है, चल कोई बात नहीं। रिएक्शन उसका यही रहा होगा, और इस रिएक्शन के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब बात करने गया होगा तो उसके दिमाग में आया, हाँ प्रभु जी एक लड़का तो बैठा है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, उसकी आगे की लाइन में क्या लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट करें आयत को।
परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? ध्यान से सुनिए, अंद्रियास ने देख लिया कि 5 रोटी और 2 मछली है, लेकिन क्या बोलता है प्रभु को कि इतने सारे लोगों के लिए प्रभु जी। बिल्कुल सही कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहा था कि 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों को नहीं खिलाई जा सकती, नहीं खिलाई जा सकती अगर अंद्रियास वाली सिचुएशन हमारे मन के अंदर है, अंद्रियास वाली फीलिंग अगर हमारे मन के अंदर है कि इतने लोगों के लिए वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़ी अच्छी बात हम देखते हैं, उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी? यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। प्रभु ने लोगों को बैठा दिया जी। आगे उस जगह बहुत घास थी। हाँ जी, तब लोग उनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000। देखिए यहां साफ लिखा है कि उनमें पुरुषों की संख्या 5000 के आसपास थी। स्त्री बच्चे की बात अभी हम कर रहे थे, तो जरूरी नहीं है एक ही अकेला बच्चा होगा, बच्चे भी बहुत सारे होंगे और महिलाएं भी बहुत सारी होंगी। यहाँ पुरुषों की गिनती बताई गई है कि 5000 के लगभग तो पुरुष ही पुरुष थे, उनको बैठा दिया जी। आगे बढ़े। वे बैठ गए जी। तब यीशु ने रोटियां ली। ध्यान से सुनिए, अब उस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो बच्चा अपने लिए खाना लेके आया था। 5000 की भीड़ या 15000 की भीड़ के लिए वो नहीं लाया था। उसकी मां ने उसको इसलिए नहीं दिया था कि तू बांट दियो, तू खा लियो। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा है, भूख लगी है। वो अपने लिए लेके आया था। लेकिन शायद जब अंद्रियास ने प्रभु यीशु मसीह को यह बात बताई कि यहां पर एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली है, तो अंद्रियास का रिएक्शन था कि इतने सारे लोगों के लिए तो प्रभु जी बेकार है, वो तो किसी काम की नहीं है, कम है बहुत। लेकिन प्रभु ने दूसरे तरीके से उसको लिया। शायद प्रभु यीशु मसीह खुद उस बच्चे के पास गए। हो सकता है बच्चा थोड़ी दूर पे हो प्रभु यीशु मसीह से, और प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे के पास गए। और क्या लिखा है कि और तब यीशु ने रोटियां ली, यानी कि वो बच्चा शायद अपना टिफिन खोल के बैठा होगा, तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा, बेटा ये रोटी और मछली मुझे दे दो। तो शायद उस बच्चे के मन में अलग अलग तरीके के ख्याल आए होंगे कि मम्मी ने मुझे दिया है खाने के लिए, मैं क्या खाऊंगा। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात मुझे यहां पे दिखाई देती है कि उस बच्चे ने शायद मना नहीं किया। यहां पे छीना झपटी का कोई सीन नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह गए होंगे 6 लोगों को, भाई छीन ले से रोटी, छीन ले मछली छीन ले, हम सबको खिलाएंगे दुआ करके। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर एक सीन ऐसा दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे के पास गए होंगे, सर पे हाथ रखा होगा, उससे कहा होगा, बेटा ये रोटी मुझे दे दे। और उस बच्चे ने भी प्रभु यीशु मसीह को वो रोटी पकड़ा दी। क्या लिखा हुआ है? तब यीशु ने रोटियां ली, यानी कि उस बच्चे के पास जो अपनी चीज थी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये उसकी जरूरत की चीज थी, ये उसकी जरूरत की चीज थी। और उसने क्या किया? इसको साझा किया, इसको दूसरों के साथ बांट दिया। दूसरों के साथ बांटने पे बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। यह नहीं हुआ कि यीशु मसीह ने और उस बच्चे ने बैठ के आधी आधी रोटी खा ली, नहीं। क्या लिखा हुआ है? तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठाने वालों को बांट दी, और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। ये कैसे संभव हुआ? आप समझ रहे? आशीष बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी, सिर्फ लिमिटेड थी, वो उसके अपने लिए थी। प्रभु जी मैंने आपसे प्रार्थना करके इस चीज को पाया है, प्रभु जी मैंने आपकी स्तुति करके इस चीज को पाया है, प्रभु जी मैंने आपके नजदीक रह के आपसे पाया है। प्रभु कहते बेटा साझा कर लो। नहीं प्रभु जी साझा नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं। आपने मुझे बरकत दी है, वो बरकत मेरी है, मैं उसका हकदार हूं, उसको क्यों बांट दूं? वो तो अच्छा आदमी नहीं है। उस भीड़ में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन खराब है, कौन नहीं है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन वहां सिर्फ ये लिखा है कि उस बच्चे ने वो रोटियां प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी।
और जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो रोटियां सौंप दी गई तो 5000 से ज्यादा लोगों ने उनको खाया। एक छोटे से बच्चे ने अपनी छोटी सी आशीष को 5 से ज्यादा हजार लोगों के बीच में बांट दिया। आप क्या सोचते हैं? जो खाना नहीं लेके आए होंगे, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग लाए नहीं होंगे, और जब वो खा रहे होंगे तो कह रहे होंगे यार अच्छी रोटी है, अच्छी मछली है, किसने बनाई है? आपस में खुसुर खुसुर भी चल रही होगी, अरे कहां से आ गई, कौन ने अरेंज कर दी? तो धीरे से कान में किसी की आवाज आएगी, अरे किसी छोटे बच्चे की थी ये तो। प्रभु यीशु मसीह ने इसके ऊपर आशीष दे दी और ये बढ़ गई और ये साझा हो गया। अरे प्रभु उस बच्चे को बहुत आशीष दे, प्रभु उस बच्चे को और बढ़ाए, प्रभु उस बच्चे को। कितने सारे लोगों ने इस बात को कहा होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उस बच्चे को और कितनी ब्लेसिंग्स मिली होगी सिर्फ एक छोटी सी ब्लेसिंग्स के पीछे। हम इस चक्कर में रहते हैं कि ये हमारी ब्लेसिंग है, हम क्यों बांटें, हम क्यों बांटें, हमें मिली है, हम क्यों बांटें। लेकिन कभी इस बात को सोचिए कि जब आप बांट देंगे तो वो और बढ़ जाएगी। कितने गुना बढ़ गई आपको पता है? लिखा है कि कितने टोकरे बचे हुए थे, खत्म नहीं हुई। लोग खा के तृप्त हो गए थे, पेट भर चुका था। और ऐसी बात नहीं है कि प्रभु ने कहा होगा भैया कम खाना है, आधी आधी रोटी खा लो, थोड़ी थोड़ी मछली खा लो, ऐसा बोला होगा? पेट भर के खाया होगा और मुझे लगता है बड़ी बड़ी डकारें मिली होंगी वहां पे और बड़े खुश होंगे, आहा मजा आ गया, तो मछली रोटी में मजा आ गया, रोस्टेड फिश बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया है। और कह रहे होंगे भैया थोड़ी सी और दे दो, अरे थोड़ी सी और दे दो, अरे थोड़ी सी और दे दो। और चेले भी दिए जा रहे होंगे, दिए जा रहे होंगे, दिए जा रहे होंगे, दिए जा रहे होंगे। तभी तो 12 टोकरे बचे थे वेस्टेज के, है ना? मतलब खाया खाया बर्बाद भी किया, इतना खा लिया कि यार अब नहीं खाई जा रही, अरे छोड़ दो, अब नहीं खाई जा रही, छोड़ दो। वेस्टेज इसी को बोलते हैं ना। ऐसी वेस्टेज होती है खाने के टाइम में ना। अक्सर जब पार्टियां होती हैं या कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं तो मैंने लोगों को देखा है, बढ़िया खाना अगर टेबल पे लगा होता है तो आंखें ऐसी हो जाती है बड़ी सी, और उसके बाद ये देखते हैं कि प्लेट का साइज कितना बड़ा हो सकता है, और उसके बाद उसे मैं बोलता हूं चट्टा लगाना। वो चट्टा लगाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। कोरबा डाल दिया, कोरबे के साइड में बिरयानी डाली, उसके ऊपर रायता भी डाल दिया, तो वो सब मिक्स हो गया। उसके बाद फिर सलाद भी डाल दी, कुछ नहीं तो मीठा भी डाल दिया ऊपर से, सब्जी भी डाल दी, रोटी भी रख ली, और ऐसे करके निकलते हैं फिर भीड़ में से, ऐसे करके कि गिर ना जाए। और उसके बाद जब खाने बैठते हैं, खाएंगे इतना सही, खाएंगे इतना सही, और उसके बाद पूरी प्लेट उठा के कोई देख तो नहीं रहा, सड़क से डस्टबिन में डाल दिया। आप सबने देखा होगा ये सीन। मैं ऐसी चीजें क्यों ऑब्जर्व करता हूं? मुझे बहुत सी चीजें मिलती हैं इनमें से। और लिखा हुआ है कि 12 टोकरे बचे वेस्टेज के। प्रभु ने कहा इन्हें भी समेट लो कि कुछ चीज बर्बाद ना जाए। बच गया था बहुत, और शायद औरों में बट गया होगा। मेरे अजीजों, एक आयत निकालिए, आपको सिखाऊंगा। प्रेरितों का काम उसका 20वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। मैंने तुम्हें, ध्यान से सुनिए, प्रेरितों के काम में एक बात बताई जा रही है जी। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, सब कुछ करके दिखाया जी, कि इस रीति से परिश्रम करते हुए, इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है। अवश्य। दोनों बातें यहाँ पे बताई है कि निर्बलों को संभालना। जो निर्बल है, जो कमजोर है, जो लाचार है, जो दरिद्र है। एक बड़ी अच्छी बात लिखी है नीति वचन के अंदर, जो दरिद्र को उधार देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। समझ रहे हैं इस बात को? जो दरिद्र को उधार देता है वो किसको उधार दे रहा है? परमेश्वर को। आप इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपका
कर्जदार बन जाता है अगर आप किसी की मदद करते हैं। कर्जदार कौन बनता है? परमेश्वर बनता है। और लिखा है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आपने किसी की मदद करी है तो वो आपकी मदद बढ़ चढ़ के करेगा। मेरे शिष्यों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है कि निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है। प्रभु की बातें याद रखना अवश्य है। और उसके आगे कि उसने आप ही कहा है। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा, उसकी बातें याद रखना जरूरी है। और कौन सी बात उसने कही है, इस बात को सुनिए। क्या बोला? लेने से देना धन्य है। लेने से लेने से लेने से जोर से बोलिए भाई। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो देने वाला शब्द है ना, ये बड़ा खतरनाक है। दिया नहीं जाता है, लेकिन बाइबल में लिखा है दिया करो तो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम देते ही नहीं, देने वाली इच्छा है ही नहीं। हमारा है, हम ही इस्तेमाल करेंगे। पड़ा है, पड़े रह दो, चाहे सड़ जाए। देना नहीं। देना नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है लेने से देना बेहतर है। देने वाले बने। अगर हम देने वाले बनेंगे, लिखा है प्रभु की बातें स्मरण रखो। हम रखते हैं सारी बातें जो हमारे मतलब की होती है। अपने मतलब की हम सारी बातें याद रखते हैं, लेकिन जब प्रभु की सही बातें याद रखने की बारी आती है तब हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं। प्रभु ने कहा है लेने से, जोर से बोलिए, लेने से। अब समझ आ रहा है कि हम अपने आशीषों में किसी को शामिल कर पा रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ हम ही यूज करते रहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है लेने से देना बेहतर है। उस बच्चे ने क्या किया? दे दिया उसने। और जब दे दिया तो कितना बढ़ गया, है ना? आज तक हम उस चीज को पढ़ते हैं, आज तक हम उस चीज को याद करते हैं। हमारी आशीष के साथ, उस बच्चे की आशीष के साथ क्या जुड़ गया आपको पता है? क्या जुड़ गया था? जोर से आवाज ऊंची सुनता हूं जी। सही कह रही है? उस बच्चे की छोटी सी चीज के साथ एक आश्चर्य कर्म जुड़ गया, एक मिरेकल जुड़ गया। आपकी आशीष के साथ मिरेकल हो सकता है। कब होगा? जब हम बांटेंगे। ऐसे नहीं होने वाला। आपको मिल गई, प्रभु जी ओके थैंक यू, रख दी। प्रभु जी कार दे दो, प्रभु जी कार दे दो, प्रभु जी कार दे दो, प्रभु जी कार दे दी। अच्छी बात है, प्रभु ने कार दी, बहुत अच्छी बात। अब किसी भाई ने कहा कि जरा आप वहां तक जा रहे हैं, हमें भी छोड़ दीजिए। नहीं भाई, अभी गलती हो जाएगी थोड़ी सी। अरे उधर भी जा रहे, हम तो वहां से निकल जाएंगे, आपको कहां छोड़ रहे हैं? आगे गए, गड्ढा आया और गाड़ी गट से अंदर। अभी फोन कर रहे, भाई साहब आप पीछे आ रहे हो? हाँ आ तो रहे, गाड़ी निकलवा दो। अगर बैठा लेते, कहीं तक छोड़ देते तो क्या होता? प्रभु कहता अच्छा आदमी है, अच्छा दिल है इसका, चलो इसके लिए एक गाड़ी का और इंतजाम कर देंगे ताकि हम और लोगों को भी ले जाना शुरू करें। ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे अजीजों, जो हमारी लाइफ में होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम समझ नहीं पाते कि प्रभु ने क्यों बोला लेने से देना बेहतर है। चलिए एक जगह और लेके चलता हूं आपको। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत से। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत से। यहां एक स्त्री के विषय में एक जिक्र किया गया है, और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे एक चीज समझ आई कि अगर हम अपनी आशीषों को साझा करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ बहुत कुछ बड़ा करने की चाहत रखता है। जी
क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। याफा में कविता जी अर्थात जी दोरकास नामक एक विश्वासी रहती एक जगह की बात की जा रही है कि याफा एक जगह थी, वहां पर एक लेडी का जिक्र किया जा रहा है कि वहां पर तबीता नाम की एक लेडी रहती थी और उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। जी वो बहुत से भले भले काम ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ है कि रहती थी यानी कि पहले रहती थी, कुछ हो गया। जी कहता है कि याफा में तबीता नाम की एक विश्वासी रहती थी और वो भले भले काम और दान किया करती थी। ऊपर हमने पढ़ा था कि भले काम करते रहो, भलाई करते रहो, है ना, भलाई करते रहो। एक चीज एडिशन हो गई कि दान भी करते रहो। यहां पर लिखा है कि एक लेडी रहती थी, एक महिला रहती थी जो भले भले काम लिखा है विश्वास में थी, यानी बिलीवर थी। ऊपर भी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर की स्तुति करना बहुत अच्छी बात है। अगर हम उसको स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु प्रसन्न कब होता है कि जब हम उसको जब भलाई भी करते हैं और अपनी बरकतों में दूसरों को शरीक करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि वो भले काम किया करती थी और दान किया करती थी। जी आगे क्या लिखा हुआ है? उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई। गड़बड़ हो गई। बड़ी अच्छी लेडी थी, बहुत दान करती थी, बहुत सबके लिए भले भले काम करती थी, और क्या हुआ? बीमार हुई और उसकी डेथ हो गई, वो मर गई। आगे क्या लिखा हुआ है? और उन्होंने उसे नहलाकर जी। अटारी पर रख दिया। फ्यूनरल की तैयारी होने लगी। लोग फ्यूनरल में आए थे कि भाई तबीता की डेथ हो गई है, आप लोग आ जाओ, बहुत अच्छी लेडी थी। और अक्सर हमने देखा है कि जब किसी अच्छे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है ना? किसका फोन बजता है हर बार? उसकी मृत्यु हो गई और लिखा है कि फ्यूनरल की तैयारी हो रही थी, उसको नहला धुला के वहां उसको रख दिया गया। आगे क्या लिखा हुआ है? और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। जी चेलों ने ये सुनकर हाँ। कि पतरस वहाँ है, जी। दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की। हाँ जी। हमारे पास आने में देर ना कर। तो लोगों को पता चला कि भाई ये एक बिलीवर लड़की थी और उन्हें यह भी पता चला कि भाई पास्टर पतरस जो है वो पास में ही है, याफा शहर से थोड़ा पास में ही है। तो एक काम करते हैं, उन्हें बुला लेते हैं, फ्यूनरल के लिए बुला लेते हैं कि वो आके इसका मट्टी दे देंगे आके। तो लोगों ने कहा कि भाई काम करो, जल्दी से जाके पतरस को बुला लो। पतरस कौन था? पतरस कौन था? ठीक है ना, आपको पता है ना? तो मैं पास्टर पतरस कह रहा हूं, ठीक है, मैं पास्टर पतरस कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त पास्टर पतरस की उनको जरूरत थी। उन्होंने कहा कि जाओ मैं पास्टर पतरस को जल्दी से ले आओ, तबीता की डेथ हो गई है और फ्यूनरल के लिए हमें किसी की जरूरत है। तो उन्हें पता चला कि भाई पास्टर पतरस पास में ही है, थोड़ी दूर पर है, और जाके वो उसको ले आए। जी आगे बढ़िए। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जी हाँ, पतरस ने कहा कि ठीक है भाई, तबीता को शायद जानता होगा वो, तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी आगे। और जब पहुंच गया जी हाँ, जब पास्टर पतरस वहां आए, उनके पास पहुंचे, आगे क्या लिखा हुआ है? तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। भाई जहां पे डेड बॉडी रखी हुई थी, नहला धुला के तैयार करके, तो वहां ले गए। जी ये भाई उन्होंने सोचा कि अब जैसे अक्सर होता है कि डेड बॉडी रखी होती है, पास्टर्स आते हैं और पहले कहते हैं कि आइए हम प्रार्थना करेंगे। उनको भी लगा होगा कि भाई पास्टर आए हैं, तो कुछ लोग थे जो वहां खड़े थे। जब पतरस वहां पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग वहां खड़े हैं। जी क्या लिखा हुआ है? तो वे उसे अटारी पर ले गए। जी हाँ। और सब विधवाएं रोटी भी उसके पास आ खड़ी। कुछ लेडीज थी जो विधवाएं थी, जो शायद इसके संपर्क में थी। कुछ विधवाएं इसके संपर्क में थी, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि ये भले भले काम किया करती थी और दान किया करती थी। अब उन लेडीज के हस्बैंड नहीं थे, शायद हो सकता है उनका इनकम ऑफ सोर्स भी ना हो सकता है कि उनके कोई कमाने का जरिया ना हो, तो शायद ये जो लेडी थी, ये जो तबीता थी, वो उनकी हेल्प करती हो, उनकी मदद करती हो। ऊपर हमने देखा कि वो दान पुण्य किया करती थी और लोगों की मदद किया करती थी। क्या लिखा हुआ है? कुछ विधवाएं रोती हुई आई, रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। पास्टर पतरस के पास आके कुछ लेडीज आके खड़ी हो गई और क्या करने लगी? और जो कुर्ते और कपड़े, ध्यान से सुनिए, कुछ कुर्ते कुछ कपड़े, शायद हो सकता है कि वो
सिलाई का काम भी जानती थी, शायद स्टिचिंग भी करती होगी। क्या लिखा हुआ है? कुछ कुर्ते और कपड़े जो दास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे। जी हाँ, शायद उनके लिए बनाए होंगे या उनके साथ रहते हुए बनाए होंगे। जी, दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। पतरस को दिखाया उन्होंने कि भाई लेडी बहुत अच्छी थी, बहुत दान पुण्य किया करती थी, उसने हमारे लिए कपड़े भी बनाए हैं और हमारी बहुत मदद किया करती थी। यहाँ पे शायद शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद यही हुआ होगा। वहां पे यही सब घटना घटी होगी। पतरस को आके उन्होंने दिखाया, वो जब रो रही थी इसका मतलब बहुत अजीज थी, बहुत करीब थी उनके, कि भाई ये अच्छी लेडी जो है हमारे बीच में से चली गई। उसने भले भले काम किए थे, जो आशीषें परमेश्वर उसको देता था वो साझा करती थी, अपनी बरकतों में दूसरों को शरीक करती थी। हो सकता है शायद उसके पास कपड़े आते होंगे, वो उनको स्टिच करके दूसरों को दे देती होगी जो गरीब होते होंगे, जो विधवाएं होती होंगी उनकी मदद करती होगी कि भाई तुम ये कपड़े रख लो, कोई बात नहीं। और दान पुण्य भी किया करती थी, इसका मतलब शायद पैसे वैसे भी रहते होंगे उसके पास। और जब कोई अच्छा व्यक्ति चला जाता है तो ज्यादातर लोग उसे मिस करते हैं। और यहां पर देखा कि जब पतरस पहुंचा वहां पे तो लेडीज वो चीजें लेके आ गई, कोई मतलब नहीं था। किसी की डेथ में जब जाते हैं तो लेके कुछ नहीं जाते, चले जाते हैं कि हाँ भाई हम अपनी श्रद्धांजलि देने आए। लेकिन यहां पर एक चीज अलग सी दिखती है कि वो पतरस को वो कुर्ते और वो कपड़े क्यों दिखा रही थी, उसके पीछे मतलब क्या था। पतरस को जब कपड़े दिखाए होंगे, पतरस को बोला कि हम जब इसके साथ रहते थे ये कपड़े इसने हमारे लिए बनाए थे, ये कपड़े इसने हमको सिल के दिए थे, हमारी इसने मदद करी थी। एक अच्छी सी फीलिंग उनके मन में उस लेडी के प्रति थी। अपने जीवित रहते रहते, अपने विश्वास में रहते रहते वो अपनी आशीषों को साझा कर रही थी। लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिसकी वजह से वो उसकी मृत्यु हो गई। बड़ी दुख की बात थी। जिन लोगों की वो मदद करती थी शायद वो इस बात को सोच रहे होंगे कि अब हमारी मदद कौन करेगा, अब हमारी हेल्प कौन करेगा, अब हमारी हेल्प के लिए कौन खड़ा होगा। तबीता बहुत अच्छी थी, अगर मंथली हमें जरूरत पड़ती थी राशन की तो हमारे घर में राशन भी डलवा देती थी। कभी हमें कपड़ों की जरूरत पड़ती थी तो हमें कपड़े भी दे देती थी। कभी हमें पैसों की जरूरत पड़ती थी वो पैसे भी दे देती थी। बहुत अच्छी थी, खुदा के बहुत नजदीक रहती थी, हमें प्रार्थना में लेके चलती थी, सारे काम करती थी। लेकिन अचानक वो बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। फ्यूनरल के लिए पास्टर पतरस आए हुए हैं, लेडीज ने उसको दिखाया कि भाई ये हमारे साथ ऐसे करती थी। आगे बढ़िए। अब देखिए, अगर हम अपनी बरकतों में दूसरों को शरीक करते हैं तो एक ऑप्शन है हमारे पास। देखिए क्या जी, तो पतरस ने सबको बाहर कर दिया। पतरस ने सबको बाहर भेज दिया। सबको लगा होगा कि भाई पादरी साहब दुआ करेंगे, चलो कोई बात नहीं, वो अकेले ही दुआ करेंगे। अभी एक चीज किसी के भी दिमाग में नहीं थी, यहां कोई चीज किसी के दिमाग में नहीं चल रही। पतरस ने सबको बाहर कर दिया। शायद पादरी साहब अकेले दुआ करेंगे, शायद कोई ऐसी दुआ होगी जो फ्यूनरल से पहले अकेले की जाती होगी। जी, क्या लिखा हुआ है? तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। जी हाँ, और घुटने टेक कर प्रार्थना की। देखिए पादरी साहब दुआ कर रहे हैं, घुटने टेक के दुआ कर रहे हैं, लेकिन इस बात को समझिए कि दुआ क्या कर रहे हैं। जी, और शव की ओर देख कर कहा, जी हाँ, हे तबीता उठ। हे तबीता। कैसी अजीब सी बात है ना, कितनी अजीब बात है। फ्यूनरल के लिए बुलाया गया है लेकिन वो क्या कह रहे हैं? हे तबीता उठ। वो तो मर गई है, सो थोड़ी रही थी। सोने वाली बात होती है ना, कहते हैं सो रहे हो भैया, उठो उठो, अरे उठ भी जाओ तब आंख खुलती है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने उसको नहला धुला के उस जगह पे रख दिया, अटारी में रख दिया, वहां लेटा दिया उसको कि भाई अब इसका लास्ट टाइम आ गया है, इसके लास्ट दर्शन कर लो, देख लो, मिल लो। पादरी साहब आ गए हैं, दुआ करने के बाद हम इसको कब्रिस्तान की तरफ ले चलेंगे। लेकिन यहां पर एकदम पलट गया।
क्या लिखा हुआ है? पतरस ने सबको बाहर भेज दिया और घुटने टेककर दुआ करने लगा और क्या बोलता है कि हे तबीता उठ। और क्या लिखा है उसके आगे? तब उसने अपनी आंखें खोल दी। जानते हैं किस वजह से हुआ मेरे अजीजों? जानते हैं किस वजह से हुआ? समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को कि अगर हम अपनी बरकतों में दूसरों को शरीक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो परमेश्वर हमें जिंदा कर देगा। हालेलुया। मानते हैं आप इस बात को कि अगर हमने अपनी बरकतों में दूसरों को शरीक कर लिया तो ये ऑप्शन हमारे पास है। और ये ऑप्शन मेरे अजीजों बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा है। आपको शायद बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु ने यह बताया कि अगर हम अपनी बरकतों में दूसरों को शरीक करते हैं, अपनी आशीषें दूसरों के साथ बांटते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो वो हमें जीवित कर देगा। जानते हैं किस लिए जीवित करेगा? जिनकी हम मदद करते हैं ना, उनके लिए जीवित करेगा। उन लेडीज के लिए जो रो रही थी पतरस के आगे, जो उनको कुर्ते दिखा रही थी, जो अपना सामान दिखा रही थी, प्रभु ने उनके लिए इसको जिंदा किया कि इनकी मदद ये आगे भी करती रहे, ब्लेसिंग्स बढ़ती रहे, औरों को मिलती रहे। मेरे अजीजों, बहुत छोटी बात ना समझिएगा इसको। एक आयत मेरे साथ निकाल लें, नीति वचन 11। ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे आयत, नीति वचन 11, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11, नीति वचन 11 उसकी 24वीं आयत। ध्यान से सुनिएगा, पहले सब निकाल ले इसको, जो निकालता जाए हाथ उठाता जाए। स्पीड आपकी कम हो गई है। नीति वचन 11 उसकी 24वीं आयत जी, इसको पढ़े हम। ऐसे हैं जो जितना देते हैं। आराम से पढ़े, इसको पढ़ने में बड़ा धैर्य चाहिए और समझना है। ऐसे लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, जो छितरा देते हैं। छितराने का मतलब आप समझते? अरे जाने दो, कोई बात नहीं। अरे जाने दो, कोई बात नहीं। आपने कभी शादी देखी है जब बारात आती है ना, क्या होता है? और कभी आपने वो वाला सीन देखा है, दूल्हा घोड़े पे होता है ना, और जो पैसे लुटा रहा होता है वो अपने आप में बड़ा अलग सा दिखाई देता है, ऐसे ऐसे करके, है ना, अपनी अलग ही छितरा रहा होता है वो। और जब वो छितरा रहा होता है तो कुछ लोग ताक में होते हैं, उसके हाथ को देख रहे होते हैं, है ना, ऐसे। ये उड़ा और जाके लपक के, क्या लिखा हुआ है? जो ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, फिर भी उनकी बढ़ती ही होती है। ये निकाली 10 की गड्डी, ये निकाली 20 की गड्डी, ये निकाली 100 की गड्डी, सब छितरा रहा है। जाने दो। खुश है वो, क्यों? क्योंकि उसके पास है, प्रभु ने उसे दिया है, वो खुश है, उड़ा रहा है, छितरा रहा है। और लिखा है कि जो छितरा देते हैं, अब आप कहेंगे यार कम तो हो गए, 1 गड्डी गई, 2 गड्डी गई, 3 गड्डी गई, 4 गड्डी गई, सब खत्म हो गया? नहीं, लिखा है ऐसे हैं जो छितरा देते हैं फिर भी उनकी बढ़ती ही होती है। कम नहीं होता उनके पास, कम नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि छितरा दो तो तुम्हारी बढ़ती हो जाएगी। लेकिन एक बात उसके नीचे और लिखी है, क्या लिखी है? और ऐसे भी है। 2 तरीके के लोग होते हैं, ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जो छितरा देते हैं, और दूसरे कैसे होते हैं? और ऐसे भी हैं जी, जो यथार्थ से कम देते हैं, जो यथार्थ से कम देते हैं, और इससे उनकी घटती ही होती है। इससे उनकी घटती होती है। मतलब जितना देना भी चाहिए ना, उससे कम देते हैं। अनाउंसमेंट हुई थी चर्च में, क्या हुई थी? किसको याद है? चर्च बनने से पहले जोर से बोलो भाई, आप लोगों के लिए तो करी थी वो अनाउंसमेंट। एक परिवार से 10,000 मिलेंगे, हैं?
कई लोगों ने बड़ी खुशी खुशी कहा पादी साहब ये चर्च के लिए, ये चर्च के लिए। कई लोग भीचे रहे। मैं कहने में नहीं डरता ना शर्माता, क्योंकि ये हकीकत है। कई लोग भीच के रखते हैं। जिन्होंने दिया क्या उनके पास बहुत सारा था? मेरे ख्याल से नहीं, उनसे ज्यादा दे दिया जिनके पास बहुत सारा है। और लिखा है ऐसे हैं जो छितरा देते हैं और उनकी बढ़ती होती है, लेकिन ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं। यथार्थ से कम का मतलब जितना देना भी चाहिए ना। उर्दू में क्या लिखा हुआ है? कोई तो बिखराता है, कोई तो बिखराता है लेकिन तो भी तरक्की करता तो भी तरक्की करता है, और कोई सही खर्चे से परहेज करता है। कोई सही खर्चे से परहेज करता है। पादरी खा जाएगा, देने नहीं है, पता नहीं कहां गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। देना मत, देना मत। दिए तो नहीं, देना भी नहीं। लिखा है जो बिखराता है उसकी तरक्की होती है, और जो कोई सही खर्च से परहेज करता है लेकिन तो भी कंगाल है। तो भी कंगाल है। सही खर्चे से भी अगर परहेज कर रहा है तब भी कंगाल है। मैंने बहुत से लोगों को जिंदगी में रोते हुए देखा है। अरे ये नहीं है, अरे ये नहीं है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और आप उनकी सैलरी सुनेंगे ना, मुझसे कई लोग बात करते हैं, मुझसे बहुत से लोग मिलते हैं, 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए उनकी सैलरीज है, लेकिन चेहरे पे खुशी नहीं है। रोते हुए देखा मैंने उन्हें। अरे मैंने कहा यार, अगर तुम्हें 1.5 लाख 2 लाख रुपए मंथली मिलता है बहुत अच्छी बात है यार, फिर इतने में तो खर्चे पूरे हो जाने चाहिए। अरे क्या बताया भैया, नहीं हो पाते। रो क्यों रो? रो इसलिए रहे हैं क्योंकि बिखराते नहीं हैं, यथार्थ से भी कम भीज के रखते हैं। दांत से कहते हैं, दांत से पैसा पकड़ के रखते हैं। और पैसे के बारे में एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। पैसा क्या है? सही, कहीं से एक आवाज आ रही थी जी राहुल, हाथ का आज तुम्हारे पास है, कल कहीं और है। आपने अपने हाथ धो लिए, आपका साफ हो गया, मोबाइल कहीं और चला गया। मेरे अजीजों, बात को समझिए। आप बिलीवर हो सकते हैं, आप विश्वासी हो सकते हैं, प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, परमेश्वर आपसे खुश है अगर आप उसको ये बलिदान चढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप उसको भलाई का बलिदान चढ़ाएंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, अपनी बरकतों में दूसरों को शरीक करेंगे, तो वो खुश हो जाएगा। एक लास्ट लाइन करवा के मैं खत्म करवाऊंगा। नीति वचन 11:25, ध्यान से समझिएगा इस बात को, आप समझ जाएंगे सारी चीज। नीति वचन 11:25 में आए। एक मिनट जी, अब पढ़े। उदार प्राणी जी, हष्ट-पुष्ट हो जाता है। उदार प्राणी, उदार का मतलब है दयालु, देने वाला, और जो बांटता है, जो बिथराता है। क्या लिखा हुआ है? उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है। हष्ट-पुष्ट, मोटा ताजा। हाँ, लो भैया तुम भी खाओ, लो भैया तुम भी खाओ, लो भैया तुम भी खाओ, खुद भी मोटे तुम भी मोटे हो जाओ, है ना। क्या कहता है? उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है जी, जो औरों की खेती सींचता है। ध्यान से सुनिए इस लाइन को। जो औरों की खेती, बड़ा मुश्किल है। अपने ट्यूबवेल का नल इधर मोड़ दो मेरे खेत में। हम क्यों मोड़ दे? बिजली हमारी, बोरिंग हमने कराई, पानी तुम लोगे, हम क्यों दे दे? क्या लिखा हुआ है? जो औरों की खेती सींचता है, यानी उन्हीं की तो सींचोगे जिनके पास पानी नहीं है, जिनके पास ट्यूबवेल नहीं है, जो अपने खेत में पानी नहीं दे सकते। लिखा है जो औरों की खेती सींचता है उनकी भी। आप अपना ट्यूबवेल का मुंह कहीं और घुमा दीजिए, कोई बात नहीं, पता चलेगा इधर से नाली कट गई, आपके खेत में कहीं से पानी आ गया। अरे यहाँ कहां से आ गया? मेरा तो ट्यूबवेल उधर चल रहा है, और आपको पता भी नहीं चलेगा तो पानी कहां से आ रहा है। आप उधर दे रहे हैं, दूसरे दिन घर में बादल हो जाएंगे और क्या होगी? बारिश हो जाएगी। अरे चल कोई बात नहीं, उसकी भी सिंच गई और मेरी भी सिंच गई। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता।
मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप अपनी आशीषों में दूसरों को शामिल नहीं करते हैं, अपनी बरकतों में दूसरों को शरीक नहीं करते हैं, अगर आपकी ब्लेसिंग सिर्फ आपके लिए है तो बेफायदा है, किसी काम के लिए। खाने को अगर रखे रहेंगे, किसी के साथ ढेर सारा खाना है, अकेले खा लो, कल भी खा लेंगे, बच गया कौरमा, परसों भी खा लेंगे, बच गया कौरमा, फिर एक दिन बाद खा लेंगे, बच गया कौरमा, फिर चौथे दिन निकाल के देखेंगे तो क्या होगा, अभी भी तो 2 किलो बचा हुआ है, फिर क्या होगा, फिर सूंघ के देखेंगे। सिस्टर राशि का बड़े धीरे से बोल रही है, सूंघ के देखेंगे, अरे तो खराब हो गया, हटा दो। और आपको पता है जब खराब वाला खाना कुत्तों के आगे डाला जाता है, वो क्या करते हैं, मैंने देखा है। अब आप कहेंगे करके बताओ, है ना, ऐसे करते हैं और चल देते हैं, उधर मुंह करके चल देते हैं। वो भी नहीं खाते हैं, क्यों, खराब चीज कोई लेना पसंद नहीं करता, लेकिन जब तक वो चीज आपके पास है, मेरे से जो अगर आपने नहीं बांटी है तो बेकार हो जाएगी। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि अपनी बरकतों में दूसरों को शरीक करना बहुत जरूरी है। वो बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी। कहता है लेने से, अब आवाज तेज, लेने से, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया है। इस बात को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर अब तक आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि आशीष कैसे बढ़ती है, तो इस बात को समझ लीजिए कि जब आप बांटेंगे, कहते हैं ना ज्ञान, मास्टर जी, बांटने से टीचर्स जो हैं वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो ज्ञान उनके पास होता है वो बांटते हैं। एक क्लास में 50-50, 100-100 बच्चे होते हैं और एक स्कूल में हजारों बच्चे होते हैं, तो ज्ञान कहां जाता है, पूरी दुनिया में बढ़ता चला जाता है। उस बच्चे को याद रखिए, छोटे से, जिसके पास थोड़ा सा था उसने बांट दिया और कहां चला गया, 15 से 20 हजार लोगों के बीच में चला गया। उस लेडी को याद रखिए जो अच्छे काम करती थी, दान किया करती थी, मृत्यु हो गई थी, लेकिन क्या किया परमेश्वर ने, उसे जीवित कर दिया। क्यों, ताकि उस काम को वो कंटिन्यू करती रहे। हालेलुया। आइए दुआ, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर आशीर्वाद से दुआ में। और हम पिता परमेश्वर सबका भला कर सके पिता परमेश्वर, और हम देने वाले बन सके आपकी आशीष प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, सबके साथ रहना पिता परमेश्वर, सबके मनों में जो इच्छा है पिता परमेश्वर, या जो पिता परमेश्वर वो चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो आप पूरा कर सके पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें मौका दिया कि हम इकट्ठे होकर आपकी आराधना स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, घरों में, हॉस्पिटल में, जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर, उन सबको छूइए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम का धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर, जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं या होने वाले पिता परमेश्वर, उन सबके साथ रहना पिता परमेश्वर, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी सहायता मदद करना, उनकी बुद्धि हो पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनकी बुद्धि खोले ताकि पिता परमेश्वर अच्छे से अपना सब पेपर्स के लिए याद कर सके पिता परमेश्वर, और अच्छे नंबरों से पास हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। पिछली बार का चंदा जनरल फंड 660 रुपया और पुअर फंड 300 रुपये, टोटल 960 रुपये था। और आने वाले बार के बाद सुबह 10 बजे के आदि पास करो, जैसे कि कॉलेज मीटिंग चल रही है उसके लिए 10 रुपये। आप सबको पता है कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं लेंट की, रोजे की, वो चल रही हैं, और इस हफ्ते की जो प्रार्थनाएं हैं उसके विषय में मैं आपको बता देता हूं।
आज की एक प्रार्थना सभा रखी गई है जो कि चर्च के बाद है 12:30 बजे से। वो भाई रामफल के घर में, आप देख सकते हैं भाई रामफल को, आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानता वो उनको देख लें और देख लीजिए। उन्होंने कॉमन आपको कह दिया है क्योंकि अब आपको फोन नहीं करेंगे। तो चर्च के बाद 12:30 बजे आप भाई रामफल के घर पहुंचे, अपना इनका एड्रेस आप ले लीजिएगा। चलिए वो सब आप बाद में कीजिएगा। और जो आगे की मीटिंग है 16 तारीख की, 16 तारीख का ट्यूसडे है, भाई निर्मल आपके यहाँ पर है। भाई निर्मल को आप सब पहचानते हैं, उनका एड्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं है। और 18 तारीख की जो मीटिंग है थर्सडे की, वो सिस्टर आशा आई हुई थी, दिख तो रही थी, अच्छा है, सिस्टर आशा बैठी हुई है, आप इनको भी देख लीजिए। तो सिस्टर आशा के घर में है, तो टाइम 12 बजे का ही रहेगा। तो आप सब टाइम से पहुंचे और जिसको एड्रेस लेना हो वो पर्सनली मिलके उनसे एड्रेस ले लें। आइए इस वक्त हम एक गीत पे चलेंगे और इस गीत के दौरान अपने नजरानों को प्रभु के सम्मुख चाहिए। गीत नंबर 55, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग के पिता हम आते हैं। गीत नंबर 55, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग के पिता हम आते हैं। है
आइए दुआ करें कि अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी परमेश्वर कि आपके लोग आपको देना जानते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि प्रभु जी जब आज हमने सीखा कि अपनी बरकतों में हम दूसरों को शरीक करें, तो हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें ये चीज आपने सिखाई, और हम चाहते हैं कि जब हम इस चीज को सीख रहे हैं तो हमें इसमें पढ़ना सिखाएं प्रभु जी, ताकि हम आपके काम के लिए आपके वचनों के अनुसार कह सके प्रभु जी कि हम भलाई करने वाले हैं, हम दूसरों की मदद करने वाले हैं, अपनी बरकतों में दूसरों को शरीक करने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं सभी देने वालों के, जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है उनको आप बहुत आयत से बरकत दें प्रभु जी, ताकि वो अपनी बरकतों में और लोगों को शरीक करते रहे प्रभु जी। जब ये दान आपके घर में इस्तेमाल होता है प्रभु जी, तो उसे बहुत आयत से बढ़ाए, ताकि आपके नेक और अच्छे कामों में इस्तेमाल होता है। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम। आए हमारे बाप, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। थैंक यू वेरी मच।